बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 2.1, जिसमें हमने सीखा था फर्स्ट प्रिंसिपल इब्न शरून। इसके मुताबिक हमने डेरिवेटिव जो है वो फाइंड किया था। और तीसरा इसका नाम होता है बाय डेफिनेशन। सेम वही काम करेंगे, लेकिन ये है कि हमारे उस फार्मूले की रिवीजन हो जाएगी इस एक्सरसाइज में, और साथ ही हम स्टार्ट करेंगे 2.3। तो अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। y इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होल क्यूब। तो फर्स्ट स्टेप में हमने y की जगह इंक्रीमेंट करनी थी y प्लस डेल्टा वाई, और x की जगह इंक्रीमेंट करनी थी x प्लस डेल्टा x। तो ये हमारे पास बन जाएगा y प्लस डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ब्रैकेट बंद हो जाएगी, प्लस b, और होल इसका बन जाएगा क्यूब। अब अगले स्टेप में हमने असल जो वैल्यू है उसको माइनस करना होता है, तो दोनों साइड पे y माइनस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। इनको इकट्ठा कर लिया, ये हमारे पास एक नंबर बन गया, प्लस ए डेल्टा वाई। क्योंकि जब हम क्यूब का फार्मूला यूज़ करते हैं तो इसमें हमारे पास दो नंबर होने चाहिए, ए प्लस बी होल क्यूब। तो उसके लिहाज से हम फार्मूला बना देंगे। तो इसलिए ए एक्स प्लस बी ये हमारे पास पहला नंबर होगा, और ए डेल्टा एक्स ये दूसरा नंबर बन जाएगा। तो इस पर लगाते हैं फार्मूला, वाई की वैल्यू पुट की तो ये बन जाएगी ए एक्स प्लस बी होल क्यूब। अब देते हैं अगला स्टेप, ये बन जाएगा ए एक्स प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए एक्स प्लस बी स्क्वायर ए डेल्टा एक्स। फार्मूला हमारे पास होता है पहले नंबर का क्यूब प्लस 3 पहले नंबर का स्क्वायर मल्टीप्लाई दूसरा नंबर, प्लस 3 पहला नंबर वैसे आएगा, और फिर बनेगा दूसरे नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का क्यूब। तो इस तरह ही बना ए एक्स प्लस बी होल क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट शुरू हो जाएगी ए एक्स प्लस बी स्क्वायर, ए डेल्टा के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस 3 ब्रैकेट शुरू हो जाएगी ए एक्स प्लस बी, और अगला नंबर उसका स्क्वायर बनेगा ए डेल्टा एक्स होल स्क्वायर प्लस ए डेल्टा एक्स होल क्यूब। बड़ी ब्रैकेट को करेंगे बंद, माइनस ए एक्स प्लस बी होल क्यूब। फिर देखते हैं अगला स्टेप। तो मेन स्टेप में आप देते हैं तो ए एक्स प्लस बी होल क्यूब ये शुरू में भी मौजूद है और आखिर में भी, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास बचेगा 3a अल्फ़ा एक्स प्लस बी स्क्वायर डेल्टा एक्स प्लस 3 ए एक्स प्लस बी डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस, और इसका ये क्यूब एक्सपेंड करेंगे तो ये बन जाएगा ए क्यूब डेल्टा एक्स क्यूब। अगले स्टेप में जब हम देखते हैं तो डेल्टा एक्स जो है वो सारी टर्म्स में यूज़ हो रहा है, तो यहाँ से डेल्टा एक्स को हम लेंगे कामन। और वैसे भी हमने अगर ना भी कामन आ रहा हो तो किसी तरीके से हमने मल्टीप्लाई वगैरह करके डेल्टा एक्स को कामन ज़रूर लेना होता है। क्योंकि पिछली एक्सरसाइज में हमने देखा था कि जब भी आपने बाय डेफिनेशन इब्न शरून फर्स्ट प्रिंसिपल के लिहाज से डेरिवेटिव फाइंड करना होता है, तो इसका फार्मूला होता है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, और फिर इसकी लिमिट जो है वो अप्लाई करते हैं डेल्टा एक्स स्क्वायर। लिमिट अप्लाई करेंगे डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, तो जो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है वो डेरिवेटिव बन जाता है, और डेरिवेटिव ही हमने इसमें फाइंड करना है। तो अब देखते हैं, डेल्टा एक्स इधर से हमने कॉमन लिया था, दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में हम डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो लिमिट अप्लाई करेंगे दोनों साइड पे, लेफ़्ट साइड पे डेरिवेटिव बन जाएगा, और दूसरी साइड पे क्योंकि लिमिट है डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो लिमिट का तल्लक डेल्टा एक्स के साथ है। ये पहली टर्म इसमें डेल्टा एक्स नहीं है तो इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। दूसरी में डेल्टा एक्स की जगह उसकी वैल्यू ज़ीरो पुट कर देंगे, तीसरी टर्म में भी डेल्टा एक्स की जगह ज़ीरो पुट करेंगे। क्योंकि ज़ीरो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी और तीसरी टर्म ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे, और हमारे पास बचेगा 3a ब्रैकेट शुरू ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। अब देखते हैं सेकंड पार्ट, y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 3 होल पावर 5। पहले स्टेप में इंक्रीमेंट की, y की जगह पुट किया y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू
2 और x की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे x प्लस डेल्टा x प्लस 3 होल पावर 5। फिर 2 से नहीं, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस 3 पावर 5 माइनस y। फिर y की वैल्यू जब हमने पुट की 2x प्लस 3 होल पावर 5। अब इसको हमने 2x प्लस 3 इसको a समझना है प्लस 2 डेल्टा y, ये हमारे पास b बन जाएगा पावर 5। तो इसके ऊपर हमने बाइनोमियल सीरीज़ जो है यूज़ करनी है। बाइनोमियल सीरीज़ होती है 5 कॉम्बिनेशन 0, क्योंकि 5 हमारे पास पावर है, 5 पावर 0 2x प्लस 5 2x प्लस 3 पावर 5 प्लस 5 कॉम्बिनेशन 1, फिर ये बन जाएगा 2x प्लस 3 पावर 4। हो ये रहा है हमारे पास कि ये जैसे जैसे नीचे कॉम्बिनेशन बढ़ेगा इसी तरह से जो 2x प्लस 3 है इसकी पावर कम होती रहेगी और 2 डेल्टा x इसकी पावर हमारे पास आती रहेगी। अगर स्टेप में 5 कॉम्बिनेशन 2 बनेगा तो ये 2x प्लस 3 पावर 3, 2x की जो पावर है वो एक कम हो रही है और 2 डेल्टा x की पावर इंक्रीज़ हो रही है। पहले है 0 थी, फिर 1 हुई, अब 2 है, अगले स्टेप में 3 4 इसी तरह, क्योंकि टोटल जो हमारे पास पावर है वो 5 है तो 5 कॉम्बिनेशन 5, इससे आगे हम जा नहीं सकते, तो ये यहाँ तक ही ख़त्म हो जाएगा और ये माइनस 2x प्लस 3 पावर 5 वैसे आ जाएगा। अब 5 कॉम्बिनेशन 0, ऊपर कोई भी नंबर हो उसका जो हमारे पास कॉम्बिनेशन 0 के लिहाज से है वो 1 होता है। इसी तरह जो आखिरी है 5 कॉम्बिनेशन 5 ये भी 1 ही होता है, तो इन दोनों की जगह 1 1 आएगा। तो इस लिहाज से 2x प्लस 3 पावर 5 ये प्लस के साथ है और दूसरा हमारे पास माइनस के साथ है, तो ये अगले स्टेप में दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बाकी जो है इनको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, तो अगले स्टेप में 5 कॉम्बिनेशन 5 ये 1 बन गया। 5 कॉम्बिनेशन 1 इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 कॉम्बिनेशन होता है 5 कॉम्बिनेशन 1 5 के इक्वल होता है। आगे 5 कॉम्बिनेशन 2 की जब हम बात करेंगे तो ये बनेगा 5 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल। आगे 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल। इसी तरह बाकी सबको सॉल्व करेंगे। फिर लेंगे हम लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 अप्लाई कर देंगे दोनों साइड पे, तो एक साइड पे डेरिवेटिव बन जाएगा, दूसरी साइड पे डेल्टा x आपको जहाँ जहाँ नज़र आ रहा है वहाँ आप 0 पुट कर देंगे, तो ये सारी टर्म्स पहली के अलावा बाकी सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी। तो उनको आगे आपने एक्सपेंड करना और फिर भी ठीक है, ना एक्सपेंड करना तो फिर भी ठीक है, क्योंकि लिमिट जब आपने डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 अप्लाई की तो ये सारे 0 हो जाएंगे, सिर्फ पहला आपके पास बचेगा। लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि जब भी आप बाइनोमियल सीरीज़ को सॉल्व करें, अगर दोनों कॉम्बिनेशन सेम हैं तो फिर 1 के इक्वल होता है, जबकि 5 कॉम्बिनेशन 0 ये भी 1 के इक्वल होता है। और बाकी सबको सॉल्व करना हो तो 5 कॉम्बिनेशन जो 2 है ये बनेगा 5 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल। 3 हो तो 5 माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल, यानी जितने नीचे है उतने एक एक उसको माइनस करने जाना है। पहले 5 है, फिर 5 माइनस 1 5 माइनस 1 5 माइनस 2 और नीचे फैक्टोरियल बनता जाएगा। तो डी वाई ओवर डी एक्स इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 10 2y प्लस 3 होल पावर 4। और ये जो 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया है, ये 5 कॉम्बिनेशन 1 का आंसर उसने 5 लिखा है। इसी तरह बाकी इसका पार्ट नंबर 3 और 4 ये भी आपने सेम इस तरह ही सॉल्व करने हैं। तो 2.1 और 2.2 इसमें हमने देखा है कि फर्स्ट प्रिंसिपल इब्न शरूर या बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव किस तरह फाइंड किया जाता है। अब इसका प्रॉपर तरीका बाय फार्मूला जो हमने देखना है वो 2.3 से स्टार्ट हो रहा है। डेरिवेटिव का फार्मूला पहला यूज़ करते हैं, उसमें पावर रूल यूज़ हो रहा है पहले क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है x4 प्लस 2x पावर 3 प्लस एक्स स्क्वेयर। क्योंकि ये फंक्शन है तो फंक्शन को लिखने का तरीका होता है कि उसको y इज़ इक्वल टू आप x4 प्लस 2x3 प्लस एक्स स्क्वेयर लिख लें। और इसे पढ़ने का तरीका ये होता है क्योंकि y जो है हमारा फंक्शन है
और इसमें जो वैल्यूज़ यूज़ हो रहे हैं वो एक्स की हैं, तो इस तरह आपके पास जो y है वो x का फंक्शन बनता है। y इज़ द फंक्शन ऑफ x। जब भी आपने डिफरेंशिएशन करनी है यानी डेरिवेटिव इसका फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा dy/dx, यानी d/dx जो है इसे कहते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ये दोनों साइड पे आपने अप्लाई कर दिया। अब ये तीनों टर्म्स ऐड हो रही हैं, तो ये आपने याद रखना है। ये पहला रूल है कि जब आपने डेरिवेटिव फाइंड करना हो और टर्म्स प्लस हो रही हों या माइनस हो रही हों तो डेरिवेटिव अलग-अलग अप्लाई हो जाता है। तो ये उसने डेरिवेटिव को अलग-अलग अप्लाई कर दिया। अब पहले स्टेप में क्या है कि डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है x की पावर 4 पे। अब पावर है तो ये बन गया पावर रूल। पावर रूल का फार्मूला होता है जो पावर है उसे नीचे रखें, पावर नीचे उतारें और पावर में से कम कर दें। 4x पावर 4 - 1। अगला तीसरा स्टेप भी होता है लेकिन इसमें वो बनेगा d/dx, x का डेरिवेटिव, यानी पावर नीचे उतारनी है, पावर से कम करना है और पावर के बगैर डेरिवेटिव आपने फाइंड करना है और वो बनेगा d/dx। और आगे आपके पास जो वेरिएबल है वो x है। तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। अगर आपने जो डेरिवेटिव अप्लाई किया है उसका फंक्शन सेम ही हो, यानी dx/dx 1 के इक्वल होता है, dy/dy ये 1 के इक्वल, यानी सेम हो तो उसका आंसर 1 आएगा। इसी तरह अगले में रूल ये यूज़ हो रहा है कि 2x पावर 3। अब 2 जो है वो एक कांस्टेंट है जो x पावर 3 के साथ वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो यहाँ ये रूल बनता है कि जब कोई आपके पास कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, क्योंकि डेरिवेटिव है d/dx, तो कांस्टेंट को आपने पहले बाहर निकाल देना है और डेरिवेटिव क्योंकि x का है तो x के ऊपर अप्लाई होगा। 2 को हमने पहले बाहर रखा। अब पावर रूल यूज़ होगा तो पावर एक नीचे उतारेंगे और पावर में से एक कम करेंगे। प्लस x² है तो पावर आपने नीचे उतारी, पावर में से कम किया। इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आंसर आया 4x3 प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6x² प्लस 2x। इस तरह देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, x पावर -3 प्लस 2x पावर -3/2 प्लस 3। क्योंकि ये आपके पास फंक्शन है एक, तो इसको आप y के इक्वल रख लेंगे। फिर आपने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो दोनों साइड पे d/dx अप्लाई कर देंगे। आगे टर्म्स ऐड हो रही हैं तो इनको अलग-अलग डेरिवेटिव को अप्लाई किया। पहला आपके पास वही सेम d/dx x पावर -3 है, तो पावर प्लस में हो या माइनस में हो तो आपने यूज़ पावर रूल ही यूज़ करना, से कहते हैं पावर रूल। तो x पावर 3 है तो -3 को पहले नीचे उतारा, फिर पावर में से कम करना है तो x पावर -3 - 1, तो ये बना -3 x पावर -3 - 1 -4। इसी तरह +2 और x पावर -3/2 का जब डेरिवेटिव लिया तो ये बन जाएगा, पावर नीचे आएगी -3/2 और -3/2 में से एक माइनस करेंगे तो ये -3/2 -1। अगला d/dx 3। अब 3 क्या है? कांस्टेंट। डेरिवेटिव आपने लेना होता है वेरिएबल का, तो जब भी डेरिवेटिव कांस्टेंट का आ जाए तो उसका आंसर होता है 0, तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा। बाकी सिंपल करेंगे तो ये बन जाएगा dy/dx -3x पावर -4 -3x पावर -5/2। तो ये dy/dx इज इक्वल टू -3, दोनों में से कॉमन, इसको कॉमन ले लेंगे। अब ये x पावर -4 है, इसे हम लिख सकते हैं 1/x4 प्लस 1 प्लस x 5/2, ये भी नीचे आ जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, a प्लस x ओवर a माइनस वाई, दोनों साइड पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। dy/dx d/dx a प्लस x ओवर a माइनस x। अब क्योंकि ये नंबर डिवाइड हो रहे हैं, यानी ये आपके पास एक फ्रैक्शन है, एक कसर है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आपने इसके ऊपर जो रूल यूज़ करना होता है उसे कहते हैं, तो ये नीचे वाले का स्क्वायर लेंगे आप, 1a माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर। इसे को पढ़ने का तरीका ये है जिस तरह प्रोडक्ट रूल था, तो इसमें क्या है कि ये जो नीचे वाला है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को वैसे ऊपर लिखेंगे, ऊपर वाले का स्क्वायर लेंगे माइनस, फिर ऊपर वाला आप वैसे लिखेंगे, नीचे वाले का स्क्वायर। दोबारा देखें,
जब भी आपके पास फ्रैक्शन आ रही हो तो फ्रैक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने का रूल होता है नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसे ऊपर लिखेंगे, ऊपर वाले का स्क्वायर लेंगे, माइनस फिर ऊपर वाले को वैसे लिखेंगे, नीचे वाले का स्क्वायर लेंगे। अगला स्टेप देखें, a माइनस एक्स वैसे आ गया। जब आपने डी और डी एक्स डेरीवेटिव लिया a प्लस एक्स का, तो हम पीछे पढ़ के आ गए कि अगर टर्म्स आपके पास ऐड हो रही हो तो या माइनस हो रही हो तो उनको अलग डेरिवेटिव अप्लाई होता है। तो जब डेरिवेटिव a पे अप्लाई होगा तो a आपके पास एक कांस्टेंट 0 आंसर आएगा, प्लस डेरिवेटिव को x पे अप्लाई किया तो ये बन जाएगा 1। और ये याद रखना है कि a माइनस एक्स के साथ ये सारा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब आपने 0 + 1 लिखना है तो इसको आपने ब्रैकेट में ही लिखना है। कुछ स्टूडेंट ये गलती कर जाते हैं कि 0 को वैसे लिख देते हैं, तो इस तरह प्रॉब्लम हो जाएगी, सारा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि जब भी कोई नंबर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो वो सारे ही टर्म्स को 0 कर देता है। फिर माइनस a प्लस एक्स को वैसे लिखा, डी ओवर डी एक्स ए का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो 0 आ गया। फिर माइनस है तो ये माइनस लिखा, डेरिवेटिव जब आपने x का लिया तो x का डेरिवेटिव 1 आया। अब इसे देखते हैं, थोड़ा सा और सिंपल करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस एक्स ही आ जाएगा, और ये -1 और -1 जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्लस में आ जाएगा। फिर देखेंगे जो नंबर कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर देंगे, बाकी आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। जी मेरे ख्याल में कोई अगली टैब खुल गई है, ये अगला क्वेश्चन, चलिए ठीक है, यहाँ खुल गया तो क्वेश्चन नंबर 7 को पहले कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है 1 + x √ x - x 3/2 x √ डेरिवेटिव आपने अप्लाई करना है। लेकिन डेरिवेटिव अप्लाई करने से पहले हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं कि जिससे हमारा क्वेश्चन कम्प्लेक्स ना हो, आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। पहले देखें जी, 1 + x √ x - x 3/2 है, तो x पावर 3/2 को आप ज़रा थोड़ा सा अपना पेज निकालें। तो ये देखिए हम 3/2 को किस तरह लिख सकते हैं, x 3/2 को हम लिख सकते हैं x पावर 1 + 1/2। जब 1 + 1/2 करते हैं तो ये बनता है 3/2। फिर आपने पावर रूल पढ़े हुए हैं कि पावर रूल हमारे पास ये होता है कि जब पावर ऐड हो रही हो तो ये बन जाएगा x पावर 1 × x पावर 1/2। तो ये x पावर 1 x पावर 1/2। तो यहाँ आ जाएं अब, तो ये देखें x माइनस यहाँ बन जाएगा x × x 1/2। अब इन दोनों में x है तो x को हमने ले लिया कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा 1 - x पावर 1/2। x को बाहर लिखेंगे, बनेगा 1 + x² 1 - x √x²। अगर स्टेप में देखें, नीचे क्या है, स्क्वायर रूट है, नीचे जज़र है जिसे कहते हैं उर्दू में, नीचे जज़र है यानी स्क्वायर रूट है। जब भी आपने स्क्वायर रूट को ख़त्म करना हो, आम तौर पे हम इस तरह करते हैं कि नीचे हमारे में डिनोमिनेटर में मखरज में नीचे हम बटे के नीचे x² को यानी x स्क्वायर रूट को नीचे नहीं रहने देते, इसे हमने कैंसिल करना होता है। तो देखें x है इधर आपके पास सिर्फ x, तो आप क्या करेंगे, x का स्क्वायर भी लें और जज़र भी लें। स्क्वायर और स्क्वायर रूट इकट्ठे अप्लाई किए जा सकते हैं, यानी जज़र और मुरब्बा इकट्ठे लिए जा सकते हैं। अब मुरब्बे का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को जब 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी पावर 2 बनता है। तो ये पावर 2 है तो इसको लिखेंगे x जज़र जब x का जज़र ज़रब x का जज़र। अब x का जज़र एक कैंसिल हो जाएगा और एक हमारे पास बच जाएगा। और यहाँ देखें a + x² 1 - x² 1 + x²। पहला नंबर सेम है, दूसरा नंबर सेम है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो फार्मूला यूज़ होगा a - b a + b a + b बहुत ही मशहूर अलजेब्रा का फार्मूला है। तो ये बनता है 1² - x² a² - b²। तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता और x² का स्क्वायर जब बनेगा तो ये रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 1 - x। तो ये बचा x 1/2 1 - x। अब x 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई किया तो सेम यही आ गया, और जब x 1/2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही चीज़ मिल जाएगी। क्या होगा, x 1/2 × x को एक बार लिखेंगे, पावरें ऐड हो जाएंगी, 1 + 1/2 तो ये बन जाएगा दोबारा x 3/2। अब दोनों साइड पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, तो जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये दो फ्रैक्शन जो हैं क्या हो रही हैं जी, माइनस हो रही हैं। प्लस या माइनस हो तो क्या करना होता है हमने,
अलग-अलग डेरिवेटिव लेना होता है, तो दोनों की पावर है तो पावर रूल यूज़ होगा। पावर से कम किया, पावर को नीचे उतारेंगे और पावर से कम करेंगे। इधर भी माइनस, पावर को नीचे उतारा और पावर से कम किया। तो जब 1/2 से -1 करते हैं तो यहाँ आपने इसका एलसीएम लेना होता है। एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 1 - 2 तो ये बन जाएगा -1/2। इसी तरह 3/2 -1 जो होगा तो इसका भी जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम बनेगा 2, यानी इसका जुज़ाफ़ी अकल को कहते हैं एलसीएम, तो यहाँ बनेगा 2। तो ये बन जाएगा 3 - 2, 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1 बनेगा। ये बना 1/2 x पावर -1/2 माइनस 3/2 x पावर 1/2। तो इन दोनों में से 1/2 कॉमन तो कॉमन आ गया, बाकी आपका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं इसके पीछे क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कंप्लीट करना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 हमने कर लिया है तो बाकी के जो क्वेश्चन पिछले पेज पर रह गए थे वो हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 - x ही आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ x से x कैंसिल हुआ तो बाकी रह जाएगा 2 है। यहाँ तक हमने देख लिया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखें जी, 2x - 3 / 2x + 1, 2x - 3 / 2x + 1। तो क्या है, ये भी आपके पास फ्रैक्शन है। ठीक है, तो फ्रैक्शन का रूल क्या होता है, यानी कसर के रूल है नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसे ही ऊपर, और ऊपर वाले का स्क्वायर माइनस, फिर ऊपर वाला वैसे ही नीचे वाले का स्क्वायर। अगर इस टाइम में 2x + 1 वैसे आ गया, और जब आपने 2x - 3 का डेरिवेटिव लिया तो 2x का डेरिवेटिव 2 बाहर आएगा, x का डेरिवेटिव 1, तो ये बन गया 2 माइनस डेरिवेटिव आपने 3 का लिया तो 0 आएगा, माइनस 2x - 3 वैसे, और डेरिवेटिव लिया 2x + 1 का, तो आपको पता है कि जब 2x है तो 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो बाहर आ गया। और जब आपने डेरिवेटिव लिया x का, तो मैंने बताया था अगर आपने x का x के लिहाज से डेरिवेटिव लिया तो आंसर आएगा 1। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 मिलेगा। फिर आपने डेरिवेटिव लिया 1 का, तो 1 का डेरिवेटिव क्योंकि कांस्टेंट है तो वो 0 हो जाएगा। अगले स्टेप में 2x + 1 और बाहर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, -2x - 3 और बाहर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों साइड पे 2 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से 2 कॉमन आ गया और 2x + 1 - 2x + 3। अब दोनों में 2x कैंसिल हो रहा है और 1 और 3 दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये 4 बन जाएगा 3 + 1, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया। तो इसका आंसर हमारे पास है 8/2x + 1 होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, x - 5 3 - x। तो इनको पहले सिंपल जो मल्टीप्लिकेशन होती है, x को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, -5 को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, तो ये बना 3x - x², फिर -5 -15 प्लस माइनस माइनस प्लस होता है तो +5x, तो ये बना आपके पास -x² + 8x - 15। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो मेन वही रूल जो आपने पहले यूज़ किए थे कि पहले पे आपका यूज़ होता है पावर रूल, और दूसरे में कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव लेंगे, और जब आप 15 जो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव लेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ओवरऑल आपका आंसर -2x + 5 आ जाएगा। अब देखते हैं आज के लिए जो लास्ट क्वेश्चन है वह है जी x√- 1/x²। प्रैक्टिस ज़रूरी करनी है। ठीक है, इधर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व तो करवा रहा हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात जब आप अपने खुद करेंगे, अपने हाथ से पेज पे लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है, तो वो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। तो दोबारा, क्योंकि ये चीज़ें हैं जो पावर रूल, जो यानी पावर हो तो पावर रूल यूज़ होता है, आगे जाके हम मल्टीप्लाई करेंगे क्वेश्चन को तो वहाँ जो रूल यूज़ होता है उसे कहते हैं प्रोडक्ट रूल। अब ये जो मैंने पीछे आपको करवा रहा था, ये फ्रैक्शन वाला रूल जो होता है इसका नाम वैसे होता है क्वोशिएंट रूल, ये भी आपने याद करना है। अगर आपके पास फ्रैक्शन हो तो हल करने का तरीका ये है कि नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, फिर माइनस ऊपर वाला को वैसे लिखेंगे, नीचे वाले का स्क्वायर, और इसका नाम होता है क्वोशिएंट। और अगर नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो वो आपके पास होता है प्रोडक्ट रूल। ठीक है जी, अगले पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट ऊपर लिखा हुआ था वो करेंगे तो आज की वीडियो कंप्लीट करेंगे हम, और इंशाल्लाह आगे फिर ये तो 2.3 है, ये हम अगली वीडियो में ये कंप्लीट कर लें, क्योंकि ये डेरिवेटिव के ये जो फार्मूले हमने अभी स्टार्ट किए हैं, अगर ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे फिर आपको इसकी अच्छी तरह समझ नहीं आएगी। ठीक है जी, दोनों साइड पे हमने y = फंक्शन है तो y की इक्वल रखा, y =
एक्स अंडर रूट -1/x स्क्वायर है, तो इसके ऊपर फार्मूला यूज़ करेंगे a² + b² - 2ab। अब x जब ये 2ab है तो x अंडर रूट और ये x अंडर रूट मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये स्क्वायर अंडर रूट ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल आपके पास बचेगा x + x -1 - 2। फिर दोनों साइड पे डेरिवेटिव d/dx अप्लाई करेंगे, इधर बन जाएगा dy/dx, और इधर आप तीन चीज़ें हैं तो तीनों के ऊपर अलग-अलग अप्लाई कर देंगे क्योंकि प्लस माइनस हो रहे हैं। अब देखें जी, पहले के ऊपर पहला क्या है dy/dx x, जब आपने x का डेरिवेटिव x के लिहाज से लिया तो ये बन गया 1। फिर dy/dx x -1, तो ये क्या है पावर रूल, पावर में से पावर को नीचे उतारा -1, पावर में से कम किया x -1 और 2 का डेरिवेटिव 2 क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। अब ओवरऑल आपके पास बचेगा 1 और ये प्लस है ब्रैकेट के बाहर और अंदर माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा 1/x² = अब यहाँ आपके पास 1 - 1/x² है तो यहाँ आपने क्या इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने तो आंसर आ जाएगा।